हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद खान और आप देख रहे हैं सनसनी सहारा न्यूज़। जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के सत्ता में काबिज हुई है, आज देखिए उन्हीं पार्टी के कुछ नेता किस तरह से बहुमत के नशे में मदहोश होकर के उन्हीं बच्चियों की आबरूरेजी कर रहे हैं। प्रयागराज के बीजेपी नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी और उनके मित्र डॉक्टर अनिल द्विवेदी पर बीए की छात्रा, कर्नलगंज में रहने वाली बीए की छात्रा ने अपने साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया है। और इसी पर बीजेपी नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी का कहना है कि मैं धर्मांतरण का विरोध कर रहा हूं, इस कारण आज मुझ पर ये सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर के आइए कुछ ट्वीट पर डालते हैं नजर। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता राकेश सचान ने अपने ट्वीट में कहा है, प्रयागराज के भाजपा नेता पर एक छात्रा ने लगाया बलात्कार का आरोप। कई बड़े भाजपा नेता और मुख्यमंत्री के साथ है इस भाजपा नेता की फोटो। धीरे धीरे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा खुलकर सामने जनता के सामने आ रहा है। दोस्तों, आप भी देख सकते हैं इस ट्वीट में, आप खुद देखिए किस तरह से उसके फोटो है मोदी के साथ, योगी के साथ और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि श्याम प्रकाश द्विवेदी किस तरह का रुतबा रखता होगा अपने शहर, अपने पार्टी में। एक और ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। प्रयागराज में भाजपा नेता द्वारा बंदूक की नोक पर पीड़ित छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात स्तब्ध करती है। जिनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के अत्याचारों से बेटियों को बचाने वाला यूपी में कोई नहीं। सभी नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा दिला, बेटी को मिले न्याय। समाजवादी पार्टी का कहना है, साफ तौर से कहना है कि जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, आज उन्हीं के नेताओं से किस तरह इन बेटियों को बचाया जाए, यही लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और इसी तरह उत्तराखंड के बीजेपी नेता महेश नेगी पर भी एक महिला ने अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था और वो पिछले कई दिनों से परेशान दर दर घूम रही थी इंसाफ के लिए। अब उसे कोर्ट ने इंसाफ देते हुए महेश नेगी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आइए देखते हैं उस सारे मामले को। नवभारत टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर छापा है। देहरादून अल्मोड़ा के द्वारहाट असेंबली सीट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के मामले में शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश बाद रविवार सुबह देहरादून की नेहरू कॉलोनी पुलिस ने बीजेपी विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट के आदेश के बाद में इन पति पत्नी यानी कि बीजेपी विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल शनिवार को पीड़ित महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट ने विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुनाया था। दोस्तों, आप समझ सकते हो किस तरह से इस महिला को परेशान किया गया होगा और इसकी सुनवाई नहीं हो रही होगी, जिस कारण इसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। वहीं ब्लैकमेलिंग के आरोप में घिरी महिला ने विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इनके ऊपर विधायक महेश नेगी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद में आप खुद समझिए किस तरह से बीजेपी नेताओं और उनकी पत्नी ने इस पर अत्याचार किया। पीड़िता के ऊपर ही ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। ये आप भी समझ सकते हो कि सत्ता के आगे सबको झुकना पड़ता है। उसी तरह का मामला है दोस्तों ये भी, जिस पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। उधर विधायक महेश नेगी के अधिवक्ता ने कहा कि महिला ने अब कोर्ट को गुमराह किया है, इसे लेकर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। महेश नेगी के वकील का कहना है कि पीड़िता ही कोर्ट को गुमराह कर रही है और हम भी इसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराएंगे। नवभारत टाइम्स आगे लिखता है, इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उनकी गिरफ्तारी पर खुद कोर्ट अगर रोक ना लगाती तो शायद ये मामला आज यहाँ तक आता ही नहीं और ये शिकंजों के पीछे ही अपने साथ हुई दास्तान भूल जाती। महेश नेगी की पत्नी ने आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ लगाए आरोप। विधायक की पत्नी रीता नेगी ने भी महिला पर अपने पति को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज करा चुकी है। रीता नेगी ने महिला पर अपने पति को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला और उसका परिवार उनके पति को ब्लैकमेल कर 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। विधायक महेश नेगी की पत्नी सीधे पीड़िता और उसके परिवार पर आरोप लगा रही है ब्लैकमेलिंग का और इसी मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इसी को लेकर के पीड़िता कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए महेश नेगी और उनकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हम पहले भी देख चुके हैं बीजेपी विधायक या बीजेपी नेता किस तरह से सत्ता के नशे में मदहोश होकर के महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और फिर अपनी पैंट का दबाव बनाकर किस तरह से पीड़िताओं को परेशान करते हैं। हमने यही मामला कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी हमने देखा है किस तरह से पीड़िता को परेशान किया गया, उसके पिता की हवालात में हत्या कर दी गई। इसी तरह का मामला स्वामी चिन्मयानंद के साथ भी हमने देख चुके हैं, उसमें भी किस तरह से पीड़िता को ब्लैकमेलिंग के आरोप में और हफ्ता उगाई के आरोप में जेल तक में डाला गया। अब बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सीबीआई ने शासन प्रशासन से उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से आग्रह किया है एक आईएएस ऑफिसर और 2 आईपीएस ऑफिसर पर जांच करने के लिए। आइए देखते हैं इस मामले से जुड़ी भारत समाचार की एक रिपोर्ट। कर्मकांड मामले में बड़ी सिफारिश सीबीआई की ये सिफारिश और इसमें देखिए तत्कालीन डीएम और 2 एसपी दोषी पाए गए हैं। अदिति सिंह, पुष्पांजलि और नेहा पांडे दोषी पाए गए हैं। तत्कालीन डीएम और 2 एसपी दोषी निकले हैं। ये उन्नाव केस में सीबीआई ने लापरवाही का दोषी माना है। राज्य सरकार से विभागीय जांच की सिफारिश भी की गई है। मिलीभगत और आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगा है। रेप पीड़िता ने डीएम और एसपी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ था। बाद में रेप पीड़िता के पिता की हत्या भी हुई। अदिति सिंह अभी हापुड़ जिले की डीएम है, पुष्पांजलि अभी एसपी रेलवे गोरखपुर है और नेहा पांडे आईबी में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। और इन तीनों के ही खिलाफ अब देखिए सीबीआई ने यहाँ पर कई आरोप लगाए हैं और अब इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। पुष्पांजलि अभी देखिए फिलहाल एसपी रेलवे गोरखपुर में है और इन 3 लोगों पर आरोपी है कि यहाँ पर पीड़िता ने शिकायत की थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। संजय हमारे संवाददाता जुड़े हैं इसी पूरे मामले में। संजय। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट पहुंचे आप तक। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।